श्रद्धा वालकर हत्याकांड की कड़ियां भले ही दिल्ली पुलिस जोड़ रही हो, लेकिन जांच के जो पृष्ठभूमि थी, ग्राउंड्स थे, वो मुंबई से सटे वसई पुलिस ने पहले ही तैयार कर लिए थे। इस वक्त हमारे साथ संपतराव पाटिल जी है। सर, 12 अक्टूबर को जांच शुरू हुई थी सू मोटो कॉन्ग्रेस लेकर। 12 अक्टूबर से और नवंबर तक, जब तक जांच हैंडओवर की गई, दस्तावेज सारे हैंडओवर किए गए दिल्ली पुलिस को, जांच की दिशा किस तरीके से रही थी? इनिशियली हमारे पास श्रद्धा के पिताजी आए थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन के ऊपर हमने सू मोटो मिसिंग दाखिल किया था। मिसिंग दाखिल करके जो हमारा जो स्पेशल ऑफिसर टीम के अधिकारी है APS सानप, उनको मैंने वो जांच दी थी। तो ऑफिसर ने जो मिसिंग लड़की आफ्ताब, दोनों का मोबाइल्स की डिटेल्स, जो उसका बचपन का दोस्त था लक्ष्मण, उसका स्टेटमेंट, ये सब डिटेल निकाले थे हम लोगों ने। और उसके इधर हमें मालूम पड़ा कि वो मोबाइल मई महीने से टोटल मोबाइल बंद है। उसका सोशल मीडिया, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट सब बंद है। लक्ष्मण नाडर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, आफ्ताब को जो इंक्वायरी किया था उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, वो सब स्टडी करके हमें मालूम पड़ा कि किधर ना किधर उसमें डाउट लग रहा है कि वह ये अगर लड़का 2.5 साल साथ में रहता है लड़की साथ में, और वो लड़की अचानक मई महीने से दिल्ली से अगर गायब होती है और बाद में लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, तो हमें किधर ना किधर डाउट था कि ये कुछ ना कुछ उसमें कुछ घटना घटे, ऐसा महसूस होता है। इस दौरान 2 बार आफ्ताब के स्टेटमेंट दर्ज किए गए। एक बार मौखिक तौर पे इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था और एक उसके लिखित तौर पे स्टेटमेंट दर्ज किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट में क्या ऐसा विरोधाभास लगा कि पुलिस को ऐसा शक हुआ कि कुछ ना कुछ डाउट है? इनिशियली हमने पूछताछ किया था, उसमें उसका कहना अलग था। स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था भी उसका बताना अलग था। और बाकी जो मोबाइल जो टेक्निकल एनालिसिस किया था और ये लक्ष्मण का जो स्टेटमेंट था, वो सभी जब स्टडी किया तो हमें लगा था कि उसने कुछ ना कुछ डाउट पैदा हुआ था। अच्छा, तो जांच कर रहे थे तो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी सामने आई थी श्रद्धा वालकर के अकाउंट के बीच में और आफ्ताब के बीच में, वो क्या कुछ है सर? श्रद्धा के अकाउंट में डिटेल्स निकाला बैंक का, तो उसमें 18 तारीख को 2 ट्रांजेक्शन हुआ था, एक 50,000 का, एक 4 ट्रांजेक्शन हुआ था वो। एक चीज़ और, कहा जा रहा है कि आफ्ताब का परिवार अनट्रेसेबल है, क्योंकि आफ्ताब के पिताजी को भी आपने बुलाया था जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड दर्ज कर रहे थे। तो परिवार अनट्रेसेबल है, क्या पुलिस के भी संपर्क में है, क्या कुछ जानकारी है? नहीं, इनिशियली हम आफ्ताब के पिताजी, आफ्ताब और लड़की के फादर सबको बुलाया था, पूछताछ किया था, लेकिन अभी अनट्रेसेबल है ऐसा उसके बारे में मुझे अभी मालूम पड़ा है। एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि जब आफ्ताब ने बयान दिया था कि फ़ोन श्रद्धा लेकर चली गई है, कहीं पर छोड़ के चली गई झगड़ा होने के बाद, आफ्ताब का इसी बयान कहीं न कहीं उसके झूठ को बेनकाब किया था, इसी जाँच में जो है पता चल रहा है। क्या कुछ उसमें था कि फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन जो आफ्ताब ने बयान दिया था, जो तारीख बताई थी, उसके बाद भी कई सारे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हुए थे? ट्रांजेक्शन के बारे में आफ्ताब ने बताया ना था हम लोगों ने। बैंक अकाउंट हमने डिटेल्स निकाला था और आफ्ताब जो बोला सब झूठ बोल रहा था कि वो लड़की का झगड़ा होकर चली गई। अगर 2.5 साल में झगड़ा होता था तो भी रहते थे, तो अचानक झगड़ा होकर और चली गई और फिर 6 महीना तक वापस क्यों नहीं आई? ये हमें डाउट, पहला मेन डाउट यही था कि जो 2.5 साल से लड़की साथ में रहती है, झगड़ा होता रहता था, सब बातें बचपन का दोस्त को बता देती है, तो अभी ऐसा क्या हुआ अचानक कि मई महीने से अप टू नवंबर अक्टूबर जब तक लड़की ने कुछ बताया नहीं, लड़की कहाँ बताया नहीं, झगड़ा हुआ चली गई, ऐसा कैसा अचानक जा सकते हैं? ये हमें पक्का डाउट आया था। जी, बिल्कुल। बयान लगातार आफ्ताब बदल रहा था और कुछ ऐसे ट्रांज़ैक्शन भी मिले थे, इससे पुलिस को संदिग्ध हुआ कि कहीं न कहीं कुछ गलत है, और इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस से भी साझा की गई। अब जब जाके जाँच में पता चला है कि कितना जघन्य तरीके से अपराध किया गया। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 वसई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।